ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता 18वां अध्याय। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। यह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर, मन और वाणी से की गई गुरु की सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो, उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा जाता है। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा ही करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से तथा अपने शरीर से विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर, अपने हाथों से दबाकर, स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजन करना चाहिए। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। हे द्विजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोष्टक शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।